नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। इसके साथ साथ आप यहां देख सकते हैं, आपके घर परिवार में कोई भी यदि महिला है या फिर कोई लड़की है तो उन सभी को सरकार देने जा रही है 40,000 रुपए बिल्कुल फ्री में अनुदान की राशि, जिसे आपको वापस नहीं लौटाना है। इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, सारी जानकारी दूंगा। इसका आवेदन शुरू हो चुका है। उसके बाद देखिए 2500 रुपए खाता में भेजा गया, तो यह पैसा किनको मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है, सारी कुछ बताऊंगा। साथ ही आप यहां देखिए रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी सीएमईजीपी योजना के अंतर्गत यदि आपने फॉर्म भरे हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी आपको पैसे की जरूरत है 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक, जिसमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए आपका माफ हो जाता है। तो इसके साथ साथ यदि आप कोई भी गाड़ी लेते हैं उसमें 40% की माफ हो जाती है। तो इन योजना का फॉर्म जिन्होंने भरे हैं उनके खाते में पैसा भेज दिया गया है। बाकी जिनको भी पैसा नहीं मिला उनका क्या अपडेट है और किनको पैसा मिल रहा है और इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, सारी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए दिया जा रहा है और इसका आवेदन जल्द शुरू हो रहा है। इसका तैयारी आप सभी कर लीजिए। जिनको इस योजना का लाभ लेना है, 10 लाख रुपए लेना है, कैसे ले सकते हैं, इसका आवेदन कौन भर सकते हैं और कैसे भर सकते हैं, सारी कुछ बताऊंगा। इसके साथ साथ देखिए डीसी का आदेश जारी हुआ है आप सभी को योजना का लाभ देने के लिए। कई सारे योजनाओं से रिलेटेड बहुत बड़ी आदेश आ चुका है। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों की जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं और यहां सबसे पहले आप इस अपडेट को देखिए जो कि है मैया सम्मान योजना से रिलेटेड। आप देखिए 2500 रुपए करके खाता में भेजा, यह पैसा किनको भेजा जा रहा है। सबसे पहले देखिए यहां पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की रुका हुआ किस्त, आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनको यह पैसा लगातार मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका पैसा रुक चुका है। किन्हीं का 4-5 किस्त तक की राशि भी रुका है, किन्हीं का 1-2 किस्त की राशि रुक चुका है। तो ये खबर आप सभी के लिए आ रहा है कि आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चिंता करना है, आप देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेशानुसार जितने भी लाभार्थियों का पैसा कोई किस्त का रुका था, चाहे एक किस्त या फिर एक से ज्यादा किस्त, जितना भी किस्त की राशि आप सभी महिलाओं का रुका था, उनके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा आदेश जारी किया है कि आप सभी का छोटी मोटी गलती की वजह से जिनका भी पैसा रुक चुका है उन सभी का सुधार यदि आप लोगों ने करने के लिए आवेदन कर दिए हैं या फिर आपने जैसे कि छोटी मोटी गलती जो आपके स्तर से सुधार करने लायक था वो आपने करा लिए, जैसे कि हो सकता है आपका राशन कार्ड में नाम गलत होगा, आधार कार्ड, बैंक खाता, इन दस्तावेजों में कहीं पर भी आपका नाम गलत होगा, तो आपने सुधार यदि करा लिए हैं अपने स्तर से तो आपका ये लाभ मिलने जा रही है। आप सभी को सुधार करने के बाद जिन्होंने सुधार करा लिए हैं उनको स्वीकृति मिलना शुरू हो चुका है। काफी लाभार्थियों को स्वीकृति मिल भी चुका है, मतलब रुका हुआ किसकी राशि जितना भी आप सभी का रुका हुआ था उनको स्वीकृति मिल रहा है, उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जितना जल्द हो सकता है रुका हुआ किस्त का भुगतान कर दिया जाए। आप देख सकते हैं जो भी आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है वह जितना जल्द हो सके वह कर लिया जाए। इसके साथ साथ देखिए इसकी जो संख्या है ना, जिनका पैसा रुका है पूरे झारखंड में लगभग 3 लाख लाभार्थी ऐसे हैं। उसके साथ साथ जिनको लगातार इस योजना का पैसा मिल रहा है उसकी संख्या है लगभग 51 लाख। तो इस तरह से देखा जाए तो इस बार लाभार्थियों की संख्या बढ़ने वाली है, यानी 18वीं किस्त की राशि ज्यादा लाभार्थियों को दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इसके बाद कुछ महिलाओं के खाते में पैसा भी भेजा गया है। कुछ महिलाओं को 2500 रुपए करके दिया गया और कुछ महिलाओं को 5,000 रुपए करके, यानी 2500 की 2 किस्तें भी कुछ महिलाओं के खाते में दिया गया है। आप देख सकते हैं 2 किस्तें भी कुछ महिलाओं को दिया गया है। इसके साथ ही वैसे महिलाएं जिन्होंने आवेदन किए हैं उन सभी का जांच तेजी से चल रहा है। जितना जल्द हो सकता है सभी को स्वीकृति मिलेगी और रुका हुआ किस्त सभी को भेज दिया जाएगा। जिनको लगातार इस योजना का पैसा मिल रहा है उन सभी के खाते में भी पैसा भेजा जाएगा। इन सभी कार्यों को होली से पहले करने का सरकार ने आदेश दिया है, तो इसीलिए आप सभी का इंतजार का समय समाप्त हो गया है। कभी भी आपके खाता में इस योजना का पैसा आने वाली है, आज कल परसों कभी भी, यानी होली से पहले आपके खाता में यह पैसा आ जाएगा। 2 मार्च से पहले भेजने का आदेश सरकार ने दिया हुआ है ताकि आप सभी का होली का पर्व जो है ना एक नई खुशियां लेकर आए, ताकि आपके खाते में पैसे आएंगे, आप और ज्यादा इसको खुशी मना सकेंगे। आप देखिए यहाँ पर
आप अपने जरूरतों को पूरी कर सकेंगे। उसके बाद आप यहां देखिए, लड़की हो या फिर महिला हो, दोनों को 40,000 रुपए सरकार अनुदान की राशि दे रही है, बिल्कुल फ्री में। यह कैसे आप लाभ ले सकते हैं, और इसमें एक नया अपडेट आया है, आप देखिए यहां पर अब 11वीं और 12वीं की छात्राओं को भी सावित्री बाई का लाभ मिलेगा। 11वीं और 12वीं की जितने भी छात्राएं हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि अब 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को भी सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। अभी जैसा मैं आपको बता दूं कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आप सभी के लिए झारखंड सरकार नया बजट 2026 के लिए ला रही है। यह बजट आप सभी के लिए इसी महीने 24 फरवरी तक आ जाएंगे। इस बजट में मैया सम्मान योजना का बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ रहा है। तो यह बजट आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, जिसमें यहां पर कई योजनाओं को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है। आप देखिए, संकल्प में त्रुटि होने के कारण कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राएं अब तक इस योजना का लाभ से वंचित थी। जो इस योजना का लाभ दिया जा रहा है वर्तमान में, जो इस योजना को चलाया जा रहा है, पहले तो इसमें बताया गया था कि 8वीं कक्षा की छात्राओं को 2500 मिलेगा, 9वीं को 2500 मिलेगा, 10वीं को 5000 मिलेगा, उसके बाद 11वीं को भी 5000 मिलेगा, 12वीं में कोई पढ़ रही है तो उनको भी 5000 मिलेगा। ये कुल मिला के देखा जाए तो होता है 20,000 रुपए। उसके बाद 18 से 19 साल की आयु जैसे पूरा हो जाता है उस समय फिर से 20,000 रुपए। इस योजना के अंतर्गत टोटल 20 और 20 40,000 रुपए बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन 11वीं और 12वीं के जो कक्षा में जो पढ़ रही लड़की है या महिला है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जो पढ़ रही है लड़की है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इसमें छोटी मोटी गलती था जिसे सुधार करा लिया है। अब 11वीं और 12वीं की कक्षा की जितने भी लड़की हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। तो इसका आवेदन की बात करें तो देखिए, संकल्प में त्रुटि कारण पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब से यह पैसा लाभार्थियों के खाते में सीधे दिया जाएगा। 51,000 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। 56,000 छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। इसका पैसा लगातार भेजा जा रहा है। आवेदन की बात करें तो सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। अप्रैल से इसका आवेदन शुरू होने वाली है नया सेशन के लिए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है आप सभी के लिए। इसके साथ साथ आप इस खबर को देखिए, जहां छात्रवृत्ति योजना 2026 और इसे लॉन्च कर दिया है। इसके साथ साथ कई और भी खबर बताऊंगा जो आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डीसी ने क्या आदेश दिया, अब तक पैसा भेजने का आदेश दिया है, सारी कुछ बताऊंगा, आप देखिए। दिव्यांग व अनाथ छात्रों को 10 लाख तक की छात्रवृत्ति दिया जाएगा। एक नया योजना के अंतर्गत यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दिव्यांग व अनाथ विद्यार्थियों को राज्य सरकार वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति देगी। यह राशि उच्च शिक्षा यानी स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध तथा तकनीकी शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम के लिए दी जाएगी। इसके पोर्टल के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है। तो जो भी इसके अंतर्गत लाभार्थी है जो इसकी पात्रता पूरी करते हैं वो इसका फॉर्म 1 अप्रैल 2026 से इसका फॉर्म को भर पाएंगे। जब इसका फॉर्म भराना शुरू होगा मैं आप सभी को फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ कई और भी सुविधा आप सभी को मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार हॉस्टल भी फ्री देगी। मेस व स्टेशनरी खर्च प्रति माह 4,000 रुपए अलग से देगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4,000 रुपए अलग से प्रति महीने सरकार यहाँ पे और अलग से देगी, जिसमें सीधे फायदा लाभार्थियों को मिलेगा। छात्र एडमिशन लेंगे उस संस्थान को फीस की राशि सरकार डीबीटी के माध्यम से भेजेगी। छात्र को प्रति महीने 4,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। तो ऐसे कई सारे लाभ इसमें दिया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका लाभ लेने के लिए 1 अप्रैल से इसका आवेदन शुरू हो रहा है। आप सभी इसका फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहां पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर रोजगार सृजन योजना का पैसा भेजा गया। यदि आप भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी सीएमईजीपी योजना का फॉर्म भरे हैं, किसी न किसी प्रकार का रोजगार करना चाहते हैं, कोई ना कोई व्यवसाय से आप जुड़ना चाहते हैं, या खुद के लिए आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं जिससे आप पैसे कमा सके, तो ये सभी इच्छा का पूरी करने के लिए सरकार लेके आई है आप सभी के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके अंतर्गत 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि दिया जाता है और इसका आवेदन तो पिछले साल कई सालों से चल रहा है और लगातार इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 12,000 युवाओं ने रोजगार सृजन के लिए आवेदन किया था। इनमें से काफी को पैसा भेजा जा रहा है। देखिए 12,000 अल्पसंख्यक युवाओं ने
आवेदन जमा किया है, जिनमें से 4573 आवेदकों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। ये आप कैसे देख सकते हैं? तो आप लोग CMEGP झारखंड लिख के सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट में जाकर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप लोग चेक करके देख लीजिए। यदि आपको स्वीकृति मिली है तो बहुत जल्द आपके खाते में इस योजना का पैसा आने वाली है, क्योंकि काफी लाभार्थियों को पैसा भेजा है। आप प्रूफ देखिए, यहां आप देख सकते हैं कई वित्तीय वर्ष में आवेदन किए गए थे, जैसे 2022 में, 2023 में देख सकते हैं कई वित्तीय वर्ष में यहां आपको दिख रहा है। 2024 में भी आवेदन हुआ था, 2025 में भी आवेदन हुआ था। अब इन सभी का जितने भी लंबित आवेदन था सबको स्वीकृति मिला है। आप देखिए, जो सही लाभार्थी थे उनको लंबित आवेदनों को मिलाकर कुल 4706 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 1087 आवेदन वाहन ऋण के लिए था, किन्हीं को वाहन चाहिए यानी गाड़ी चाहिए, उसके लिए भी आवेदन फॉर्म भराया गया था। कि निगम ने सरकार से 366 करोड़ रुपए मांगी थी इस योजना का लाभ देने के लिए, और इनमें से देख सकते हैं राशि समय पर नहीं मिलने की वजह से कुछ लाभार्थियों को लेट से इसका लाभ मिल रहा है। इतने जो लाभार्थी पेंडिंग पड़े हुए थे राशि समय पर नहीं मिलने की वजह से, लेकिन आप देख सकते हैं लाभार्थियों को पैसा मिलने की शुरुआत हो गया है। यहां देख सकते हैं इस राशि से 1438 आवेदकों के बीच में ऋण वितरण की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 3286 आवेदकों को नियमानुसार नहीं पाए जाने पर वापस कर दिया गया है। तो बहुत सारे लाभार्थियों को पेंडिंग किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। तो आप लोग लॉगिन करके देख लीजिए, जिनका पेंडिंग हुआ है, जो गलती की वजह से पेंडिंग हुआ है, आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान को लेकर मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। और जिनका भी पेंडिंग हुआ है उसे सुधार करना आवश्यक है, सुधार कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स की मांग किया जा रहा है उसे आप सही तरीके से अपलोड कीजिए। अब यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि योजना के तहत सभी लंबित आवेदनों की समीक्षा कर पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आप देख सकते हैं कुछ लाभार्थियों को पैसा भेजने का प्रक्रिया यहां पर जारी हो चुका है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लाभार्थियों के लिए। तो जिन्होंने आवेदन किए थे आप लोग स्टेटस चेक कीजिए, जो गलती है उसे सुधार कीजिए। उसके बाद देखिए 15 मार्च तक सभी को लाभ मिलेगा, डीसी का आदेश जारी हुआ है। आप देखिए समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की प्रगति को देखकर डीसी ने किया समीक्षा। आप सभी को योजनाओं का, कई सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए डीसी ने आवश्यक बैठक किया गया और कई सारे योजनाओं पर चर्चा किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार समाज कल्याण विभाग में बैठक आयोजित किया गया, जिसमें जल कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा किया गया और इसमें योजनाओं का लाभ आप सभी को पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़ी आदेश जारी हो चुका है। देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इन सभी का प्रगति का चर्चा किया गया। और इसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों की भी यहाँ पे जांच किया गया, बिजली व्यवस्था, पेयजल इत्यादि कई चीजों को यहाँ पे देखा गया, शौचालय की व्यवस्था इत्यादि चीजों को देखा गया। और जहां पर भी जो भी कमी है, जिस भी राशि का बकाया है कोई भी योजना का, उसे हर हाल में 15 मार्च तक लंबित कार्यों को पूरा करने का आदेश उपायुक्त ने दे दिया है। तो ऐसे कोई भी योजना जो पैसे जिनका नहीं मिल पा रहा है, तो सभी को 15 मार्च से पहले पैसा भेजने का आदेश, आप सब पेमेंट करने का और योजना को कंप्लीट करने का आदेश जारी हुआ है। तो यह है आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।